नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें हम दूसरे सत्र का 5वीं कविता पढ़ रहे हैं, जिसका साहित्य प्रकार है दोहे। तो विद्यार्थियों, यह कविता है, इसमें 3 संत हैं, कबीर, रहीम और तुलसीदास, जिनके दोहे दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज दोहे रहीम के पढ़ने वाले हैं। इसके आगे की वीडियो में विद्यार्थी हम कबीर द्वारा रचित दोहे पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम रहीम द्वारा दिए गए दोहों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम संत रहीम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। कहा जाता है विद्यार्थियों के यह रहीम अकबर दरबार के रत्नों में से माने जाते थे। अकबर बादशाह के दरबार के रत्नों में से यह माने जाते थे और बड़े ही उदार और अनुभवी भी थे। अपने अनुभव से उन्होंने हिंदी में अपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं, जिन इनके दोहों से हमें बोध और प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित 3 दोहे हमें दिए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि संत रहीम के दोहे भी कबीर के दोहे के जैसे ही अति प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे में हम कई बार कैसेटों और जैसे हम भजन और सुनते हैं, ऐसे ही रहीम के दोहों के बारे में कई प्रकार के हमें टेलीविज़न पर या अन्य किसी पर भी इसके दोहे हमें सुने जा सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध हो चुके हैं, इनकी कैसेटें भी बन चुकी हैं और ऑडियो कैसेट भी यहाँ इसकी दोहे के बारे में कई बार बन चुकी हैं। तो यहाँ पर जो दोहे हैं वो भी विद्यार्थियों कहीं ना कहीं आपने सुने भी होंगे, क्योंकि रहीम के दोहे भी कबीर के दोहों की तरह ही अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले रहीम के दोहों का गायन करूँगी और बाद में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रहीम अपने दोहों के द्वारा हमें क्या बोध देना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 28 पर देखिए, रहीम के दोहों में पहला दोहा दिया गया है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगे न जाहे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जिन मुख निकसत नाही। पहले दोहे में रहीम कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, यानी कि यहाँ पर शब्द है नर मानी मनुष्य। विद्यार्थियों, नर कैसे प्रकार के नर के बारे में बात करते हैं? वे लोग, वे मनुष्य मर चुके हैं, यानी कि मरे हुए हैं, जो जे कहूँ मांगन जाहे। यहाँ पर कहूँ माने कि कहीं पर और जाही माने कि जाते हैं। मांगन यानी कि मांगने। अब रहीम कहते हैं कि वो मनुष्य अंदर से मर चुके हैं जो कहीं पर मांगने जाते हैं, मतलब कि भीख मांगने या दान मांगने के लिए कहीं पर जाते हैं, वे अंदर से मर चुके हैं। इस प्रकार रहीम मानते हैं। और दूसरी पंक्ति में रहीम ने कहा, उनसे पहले वे मुए। अब मुए मतलब मर गए। ये लोग जो भीख मांगने जाते हैं वो तो मरे हुए हैं ही, क्योंकि रहीम के मुताबिक मांगना यानी मरना दोनों एक समान है। जब किसी इंसान को भीख मांगने की जरूरत पड़ती है, माने कि वो अंदर से उसकी कार्य दक्षता मर चुकी है, तभी तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसा नर है, ऐसा मनुष्य अंदर से मर चुका है। लेकिन रहीम कहते हैं कि उससे पहले भी वो उस प्रकार के मनुष्य भी मरे हुए हैं जो जिन मुख निकसत नाही। जिनके मुख से निकसत माने कि निकलता है, क्या नाही माने ना। अब ऐसे लोग हैं जो पहले से ही मर चुके हैं। जब मरा हुआ इंसान अंदर से किसी के मजबूर होकर वो भीख मांगने या दान लेने किसी के पास जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे इंसान को देने से मना करता है,
निकसत नाही मतलब कि ना ही निकलता है, जिसके मुख से ना निकलता है ऐसे व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति तो इन लोगों से भी गया गुजरा है जो भीख मांगते हैं। क्योंकि यह भीख इसीलिए मांगते हैं कि उनके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, वह अंदर से मर चुके हैं, तभी तो वह भीख मांगने जाते हैं। पर जो इंसान इन्हें भीख देने से, दान देने से इनकार करता है, उसके पास पर्याप्त धन और राशि है जिससे वो इसकी मदद कर सकते हैं, फिर भी वे मनुष्य के मुख से ऐसे लोगों के लिए ना निकलती है, तो ऐसे लोग तो इनसे पहले भी मर चुके हैं। अब यहाँ पर इस दोहे द्वारा रहीम हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम किसी की मदद करने के लायक हैं, हमारे पास उपयुक्त ऐसी धनराशि या कोई चीज वस्तु है जिसे हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या हमारे पास मांगने आया हुआ व्यक्ति जो पहले से ही मर चुका है, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए हम कुछ कर पाएँ या उसकी मदद कर पाएँ तो यह बहुत ही अच्छा होता है। और वो इंसान जो मदद कर सकता है फिर भी बावजूद इसके कि उसके पास देने लायक वस्तुएं हैं, पर्याप्त राशि है, फिर भी उसके मुंह से ऐसे इंसान के लिए ना निकलती है, वह इंसान भी अंदर से मरे हुए होते हैं, उनका ज़मीर भी मरा हुआ होता है। ऐसा यहाँ पर रहीम हमें बोध देते हैं। अब दूसरे दोहे की बारी। दूसरे दोहे में रहीम क्या कहना चाहते हैं, पहले हम दोहा गाकर देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं, जो रहीम के मुताबिक यानी उत्तम प्रकृति, यहाँ पर उत्तम यानी श्रेष्ठ मानी अच्छा, और प्रकृति यानी स्वभाव का, जो इंसान स्वभाव से श्रेष्ठ है उसके बारे में बात करते हुए रहीम बताते हैं, का करी सकत कुसंग, जो इंसान प्रकृति से मानी स्वभाव से श्रेष्ठ है उसको कुसंग मानी की बुरी संगति, जो प्रकृति का स्वभाव से श्रेष्ठ इंसान है यदि वो किसी बुरी संगति में है और फिर भी उसके साथ यदि कोई बुरा इंसान है तो फिर भी उस व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा का करी सकत कुसंग, यदि अच्छे स्वभाव का, श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति किसी बुरी इंसान की संगति में है तो उस पर उस इंसान के बुरे होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी समझाने के लिए रहीम ने यहाँ चंदन और सांप का उदाहरण दिया है। कैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं। अब चंदन का पेड़ वृक्ष होता है विद्यार्थियों, जिस पर सांप है लिपटे रहते हैं, तो यहाँ पर विष मानी जहर, जो सांपों का जहर होता है वह, और व्यापत मानी फैलता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर कभी भी विष मानी जहर फैलता नहीं है। क्यों? लिपटे रहे भुजंग, लिपटा मानी उसके चारों ओर है, भुजंग मानी कि सांप, उसके वृक्ष के चारों ओर सांप इस तरह से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष जैसा है वैसा ही रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव शीतलता है। चंदन का वृक्ष प्रकृति से, उसके स्वभाव से ही श्रेष्ठ है। इसीलिए सांप की संगति में रहते हुए भी उसके आसपास सांप लिपटे हुए के बावजूद भी उस पर जहर फैलता नहीं है। इसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव का मनुष्य है, उत्तम प्रकृति का, वह किसी भी बुरे इंसान की संगति में क्यों न रह ले, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उस पर किसी बुरे इंसान का, बुरी संगति का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ सकता है। और इसी के लिए, ये समझाने के लिए चंदन का उदाहरण दिया कि उत्तम स्वभाव का मनुष्य यह चंदन के वृक्ष जैसा होता है कि जिस पर सांप लौटते रहते हैं, जिस पर लिपटे रहते हैं, सांपों के बीच रहता है, फिर भी चंदन के वृक्ष पर कभी सांपों का जहर
फैल नहीं पाता। इसी प्रकार यदि उत्तम स्वभाव का मनुष्य किसी बुरे इंसानों की बुरी संगति में रहे फिर भी उसका स्वभाव नहीं छोड़ता, उस पर बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए स्वभाव के श्रेष्ठ रहना चाहिए, यह बोध इस दोहे में रहीम हमें बताते हैं। अब तीसरे दोहे की बारी विद्यार्थियों। तीसरे दोहे में क्या कहते हैं? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, लाख टका मेरो मोल। तीसरे दोहे में रहीम कहते हैं कि बड़ा है जो, उसे कभी भी अपनी बड़ाई साबित नहीं करनी पड़ती। वह बोलकर यह नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। यहाँ पर बड़े होने का मतलब है उम्र या एज में बड़ा नहीं, पर मानवता की दृष्टि से जिसमें बड़प्पन है, जो बड़ा है वह खुद को कभी बड़ा साबित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इसीलिए रहीम ने कहा कि बड़े बड़ाई ना करे। यहाँ पर बड़ाई मानी प्रशंसा या तारीफ। जो व्यक्ति के कार्य और उसका स्वभाव और कार्य कुशल है, जो खुद व्यक्ति बड़प्पन है, अच्छा है, वह कभी भी अपनी बड़ाई यानी प्रशंसा या तारीफ अपने मुख से नहीं करता है। यहाँ पर यह समझाने के लिए रहीम ने उदाहरण दिया हीरे का। अब हीरा हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों के श्रेष्ठतम मूल्य है, जिसे हम डायमंड कहते हैं, और जिसकी कीमत अधिकतम होती हो, सबसे ज़्यादा मूल्यवान हीरा कहा जाता है। आभूषणों में भी हम हीरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रहीमन हीरा कब कहे, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में इस व्यक्ति के बारे में, ऐसा जो मनुष्य जो अपनी बड़ाई नहीं करता है, कभी न बड़े बोले बोल, अपने बारे में कभी प्रशंसा या तारीफ नहीं करता है, उसको समझाने के लिए हीरे का उदाहरण दिया है कि हीरा कब कहे। आपने कभी देखा है कि कभी कोई हीरा कहता है कि लाख टका मेरो मोल? यहाँ पर टका माने कि रुपया। हीरा कीमती है, हम सभी जानते हैं, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कीमती हूँ। हीरा कभी बोल के नहीं कहता कि लाख रुपये का मेरा मोल मानी मूल्य कीमत है, मैं अधिक मूल्यवान हूँ, या मेरा मूल्य लाख टके का है, यानी कि इतने रुपयों का मेरा मूल्य है। हीरा कभी भी ऐसा बोलता नहीं है। वह अपने गुणों से खुद ही बड़ा हो जाता है, खुद ही मूल्यवान श्रेष्ठतम है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जो बड़ा इंसान है उसे कभी भी बड़े बोलने की जरूरत नहीं कर पड़ती। जो बड़ा होते हैं वह अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, तारीफ अपने मुख से कभी भी नहीं करते हैं। अपने कार्यों, विचार, वाणी, वर्तन के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कितना बड़ा है और उसमें कितनी बड़प्पन है, कितना उसका श्रेष्ठ है। इसीलिए हीरे की तरह उसे भी, जो हम किसी भी व्यक्ति का यदि प्रशंसा या तारीफ करते हैं तो विद्यार्थियों कई बार आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि बिल्कुल हीरे जैसा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हीरा हमारे और आपके मुताबिक श्रेष्ठतम होता है, जिसका मूल्य अधिक है, जो मूल्यवान है। तभी तो हम बोलते हैं ना हीरा के डायमंड, कि ये तो हमारा हीरा है, हीरे जैसा है। ये हम कभी कहते हैं किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हमें बहुत ही अच्छा लगता है, या उसके गुणों, विचार और वर्तन या वाणी किसी से भी हम प्रभावित होते हैं, जो सभी तरह से अच्छा होता है गुणों की दृष्टि से, उसी व्यक्ति को हम हीरे की उपमा देते हुए बोलते हैं ना कि इस तो बिल्कुल हीरा है। इसीलिए यहाँ रहीम ने भी ऐसे इंसान के लिए हीरे का उदाहरण चुना और हमें ये समझाया कि हीरा कभी भी उसे कहना नहीं पड़ता है कि मैं मूल्यवान हूँ। हम हीरे की चमक देखकर ही उसे पहचान लेते हैं कि यह मूल्यवान वस्तु है। कभी भी उसे अपनी मूल्यता साबित नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जो व्यक्ति है वो सच में बड़ा है, जिसमें ऐसे गुण है बड़प्पन वाले, वह व्यक्ति को कभी भी अपनी बड़ाई साबित करने के लिए बोल नहीं बोलने पड़ते। वह खुद ही
सब व्यक्ति में श्रेष्ठता उसकी दिख जाती है, साबित हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी बड़े व्यक्ति ऐसे हैं, रहीम कहते हैं कि वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने रहीम के दोहे के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम तुलसीदास द्वारा दिए गए दोहों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।